वीआईपी पार्टी को हेलीकॉप्टर रैली की नहीं मिली इजाजत, भड़के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। बताते चले बीते 2 दिसंबर को मुकेश सहनी की पार्टी विकासशील इंसान पार्टी की लपरी में एक हेलीकॉप्टर रैली होनी थी, लेकिन प्रशासन ने अनुमति देने से मना कर दिया। इसको लेकर मीडिया में विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजाराम बिंद ने कहा कि सत्ता के दबाव में शाहगंज प्रशासन ने रैली की परमिशन नहीं दी। मीडिया से बात करते हुए राजाराम बिंद ने कहा है कि क्या हम लोग भारत के रहने वाले नहीं, हम पाकिस्तान के रहने वाले हैं? क्या हम लोग बहुत बड़ा जुर्म कर रहे हैं? उन्होंने कहा है कि फायर की एनओसी मिलने के बावजूद भी प्रशासन ने हेलीकॉप्टर रैली की परमिशन देने से मना कर दिया। और हमको परमिशन नहीं दिया जा रहा है। क्या हम भारत के रहने वाले नहीं हैं? हम पाकिस्तान के रहने वाले हैं? हम कोई बड़ा बहुत जुर्म कर रहे हैं? जब ऐसे प्रशासनिक से पार्टी को ये लोग बहिष्कार करेंगे तो जनता की बात कैसे सुनते होंगे? ये बात हजम नहीं हो रहा है कि आज ये निषाद समाज, निषाद वंश जग जाएगा, एक मंच पर आ जाएगा, तो कल हमारा गुलामी कौन करेगा? विचार करिए। हम आज़ाद भारत में रहते हैं, ये देश के माथे इनको पगार मिलता है, वो हमारे मालिक नहीं हैं, पब्लिक सर्वेंट हैं। एसडीएम साहब ने खुला बिना हिचक के कहे कि हम आपको परमिशन नहीं देंगे, आपको जो करना है वो कर लो। इतनी तादाद है कि हम उत्तर प्रदेश में चाहेंगे तो सरकार बनाएंगे और चाहेंगे तो सरकार बिगाड़ेंगे। मेरा नाम राजाराम बिंद है और मैं वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ, पूर्वांचल के प्रदेश अध्यक्ष हूँ। लपरी में 2 दिसंबर को ग्राम सभा लपरी में बिहार सरकार के पूर्व मंत्री श्री मुकेश सहनी, हमारे पार्टी के सुप्रीमो का कार्यक्रम था हेलीकॉप्टर रैली। हेलीकॉप्टर रैली आज हम लोग 20-25 दिन से तैयारी कर रहे हैं। घर घर जा कर के, समाज के बीच जा कर के मंत्री जी की बातों को पहुंचा रहे हैं। और हमारा जो हेलीकॉप्टर का परमिशन फायर ब्रिगेड से मिल गया, पीडब्ल्यूडी से मिल गया, पुलिस से मिल गया। लास्ट में ये हमको गुमराह करते रहे। हम जाएं एसडीएम के यहाँ तो कभी सीओ के यहाँ भेजे, सीओ के यहाँ जाए तो एसओ के यहाँ भेजे, ऐसे एक गुमराह करते रहे। हमारे पास टोटल डॉक्यूमेंट्स था, कोई भी डॉक्यूमेंट्स कमी है तो हम कैसे अधिकारी करेगा, हम उसको भी स्वीकार करते। हमारे पास टोटल डॉक्यूमेंट्स है। लास्ट में हम एसडीएम साहब के पास गए, ये कौन सा ये है, शाहगंज एसडीएम साहब के पास गए। जा कर के हम कहा कि सर हमारे पास सब पेपर है और आप मुझे परमिशन दीजिए, मेरे पास टाइम खाली 1 दिन का है। तो सीधा एसडीएम साहब ऐसे कह रहे थे कि परमिशन नहीं देंगे, जो करना है वो कर लो। हम आज़ाद भारत में रहते हैं, ये देश के मालिक हैं हम, हमारे टैक्स से इनको पगार मिलता है, वो हमारे मालिक नहीं हैं, पब्लिक सर्वेंट हैं। वो साहब होंगे तो अपने अधिकारियों के साहब होंगे, हमारे वो साहब नहीं हैं। एसडीएम साहब ने खुला बिना हिचक के कहे कि हम आपको परमिशन नहीं देंगे, आपको जो करना है वो कर लो। हम लोग कल उठ करके डीएम ऑफिस पर गए थे, शांतिपूर्वक वहाँ हमारे तमाम कार्यकर्ता गए, मीडिया से वार्ता किए और एसडीएम के विरुद्ध में हमने उनको एक ज्ञापन दिया कि हमारा इतने रुपया, इतने समय, इतने एनर्जी नुकसान हुआ और हमको परमिशन नहीं दिया जा रहा है। क्या हम भारत के रहने वाले नहीं हैं? हम पाकिस्तान के रहने वाले हैं? हम कोई बड़ा बहुत जुर्म कर रहे हैं? जब ऐसे प्रशासनिक अधिकारी हमारे जैसे पार्टी को ये लोग बहिष्कार करेंगे तो जनता की बात कैसे सुनते होंगे? आप विचार करिए, ये जनता की बात को कैसे सुनते होंगे और जनता को क्या भला करते होंगे ये लोग। आज हम आज़ाद भारत में रहकर भी गुलाम हैं। हमारे समाज के वोट से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है। इतनी तादाद है कि हम उत्तर प्रदेश में चाहेंगे तो सरकार बनाएंगे और चाहेंगे तो सरकार बिगाड़ेंगे। इतनी तादाद है, संख्या हमारी 15% प्लस है, लेकिन सरकार को हजम नहीं हो रहा है। आज हमारा समाज जागरूक हो रहा है, हमारा समाज देख रहा है कि हमारा अधिकार हक कहाँ मिलेगा, अपने नेता के साथ खड़ा है। लेकिन सरकार को ये बात हजम नहीं हो रहा है कि आज ये निषाद समाज, निषाद वंश जग जाएगा, एक मंच पर आ जाएगा,
तो कल हमारा गुलामी कौन करेगा। इसको लेकर के सरकार अधिकारियों पर दबाव डालाया और अधिकारी ने हमको परमिशन नहीं दिया। क्या लगता है आपको कि स्थानीय विधायक द्वारा कोई हस्तक्षेप किया है? देखिए, किस वजह से नहीं मिली परमिशन? स्थानीय विधायक को तो नहीं कहेंगे जब तक हमारे पास ऐसा कुछ प्रूफ नहीं है, चाहे ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये कहेंगे कि राजनीतिक दबाव है। इसके लिए ये प्रशासन ने हमको परमिशन नहीं दिया। अब स्थानीय विधायक तो रमेश सिंह वहाँ है, हम जानते नहीं है, कुछ भी हो सकता है, राजनीति है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इतना कन्फर्म है कि एक एसडीएम की हस्ती कितनी है, उसकी ताकत कितनी है कि हमको हमारा परमिशन रोक देगा, हमारे मंत्री को आने का रोक देगा। इसके ऊपर से कहीं ना कहीं से प्रेशर है और रोका है। और इसके ऊपर हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि इसके ऊपर हम फरियाद करेंगे, एफआईआर करेंगे और कोर्ट में बुलाएंगे। क्यों हमारे साथ अन्याय कर रहा है, क्यों हमारे साथ अन्याय किया, क्या मजाक बना रखा है, निषाद समाज को मजाक बना कर रखा है, जो मर्जी वही मनमानी करेगा। ऐसा अब नहीं होने वाला है। उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में निषाद एकदम एक साथ हो चुके हैं, ऐसे एक साथ एकजुट हो चुके हैं। अब किसी की मनमानी नहीं चलेगी। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से समाज के नौजवान साथियों से ये आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि जगो, कब तक गुलामी की ज़िंदगी जियोगे। इस भारत के मालिक हो आप, ये भारत आपका है, लेकिन आज भी मानववादी लोग आपको गुलाम बना के रखे हैं। जगो, हम आपके साथ हैं, हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे। जो भी हमारे नौजवान के साथी आज इस बात को नहीं समझेगा तो जीवन भर पछताएगा। जी, पार्टी की आगे की रणनीति क्या है और आने वाले चुनाव में किस तरीके से तैयारी कर रही है? देखिए, पार्टी की रणनीति हम यूपी, बिहार, झारखंड तीनों स्टेट में तैयारी कर रहे हैं और मजबूती से तैयारी है। अभी 14 हेलीकॉप्टर रैली है, जो हमारे बिहार में 3-4 हेलीकॉप्टर रैली हो चुकी है। बिहार सरकार वहाँ कोई भी परमिशन देने से चाहे ऐसा कुछ मना नहीं किया, अच्छा लगा। और यहाँ तो योगी सरकार मनमानी कर रही है। मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार समझ रही है कि ये बपौटी है, हमारा ये बपौटी है, लेकिन प्रशासन नहीं समझ रहा है कि सरकार तो आती है, जाती है, बदलती रहती है। एक दिन हम भी सरकार में आएंगे, याद रखें एसडीएम। लोकसभा चुनाव को लेकर क्या तैयारी है वीआईपी पार्टी की? देखिए, लोकसभा चुनाव हम लड़ेंगे और हम ऐसे भी 130 सीट पर तैयारी बना के रखे हैं। 120-25 सीट हम लड़ेंगे। अभी हमारा किसी से गठबंधन की बात नहीं चल रही है, और गठबंधन भी होगा तो दिसंबर में जो हमारे आरक्षण की मांग है, उस मांग पर खरा उतरेगा, उसके साथ हम आरक्षण करेंगे, गठबंधन करेंगे। लेकिन हमारा पहले मांग है कि हमारा आरक्षण जो ऑलरेडी है, लागू है। भाई, देश एक है, देश के प्रधानमंत्री एक है, देश के गृह मंत्री एक है, तो लोग अलग अलग कैसे हो सकते हैं? आप लोग भी सोचेंगे क्या बात है। आप यहाँ मीडिया वाले बंधु बन के आए हैं, तो खेतासराय में जाकर चपरासी बन जाएंगे कि मीडिया ही रहेंगे? तो ऐसे ही है। दिल्ली में हम एसी में हैं, बंगाल में एसी में है, उड़ीसा में एसी में हैं, और यूपी, बिहार, झारखंड में ज़बरदस्ती ओबीसी में रखा हुआ है। हमारा आरक्षण दे दे, हम मान जाएंगे, हम गठबंधन की बात करेंगे, लेकिन हमारे समाज को आरक्षण दे दे, एक ही मांग है।